तो जैसा कि हम बात कर रहे थे शनि की महादशा के बारे में, वृषभ लग्न में जब विभिन्न भावों में शनि स्थित हो तो शनि की महादशा आ जाने पर किस प्रकार के परिणाम आपको मिल सकते हैं। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं 6th हाउस की। अगर आपका वृषभ लग्न में 6th हाउस में शनि है तो शनि की महादशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के परिणाम शनि देने वाले हैं। देखिए 6th हाउस में शनि उच्च के हो जाते हैं, यानी एग्जॉल्टेड हो जाते हैं। ऐसे में यहाँ का जो शनि होगा आपको आपके प्रोफेशन में, आपकी डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाएगा, टाइम का पंक्चुअल बनाएगा, हार्डवर्किंग बनाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप जो समय देंगे अपना, वो अपने काम को, अपने ऑफिस को, ये सब देंगे। इसके अलावा यहाँ आपको काम की वजह से काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं, इसके बावजूद भी आपको जो सैलरी है वो कम मिल रही हो, या आपकी जितनी क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी नहीं मिल रही हो, ये एक असंतुष्टि का कारण हो सकता है। यहाँ का शनि अपनी महादशा में आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंस दे सकता है, हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है, फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ दे सकता है, डेली अर्निंग से संबंधित कुछ इश्यूज़ दे सकता है। तो थोड़ा बहुत एंग्जाइटी भी आपको होगा, आपको तनाव या बेचैनी भी यहाँ पर शनि देने वाले हैं। लेकिन अब आपको ये भी देखना पड़ेगा कि शनि यहाँ कौन से ग्रह के साथ स्थित हैं। अगर शनि यहाँ पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है तो ये समझ लीजिए कि आपको हार्डवर्क तो जरूर करवाने ही वाले हैं। लेकिन अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हैं या शुक्र का संबंध शनि से बन रहा हो तो कुछ हद तक इस बात के चांसेस हैं कि शनि यहाँ बहुत बेटर परिणाम आपको देंगे और ज़्यादा परेशान आपको नहीं होना पड़ेगा। शनि 6th हाउस में स्थित हैं तो ऐसे में शनि की दशा के दौरान आप अनवांटेडली कोई ऐसा काम ना करें जिससे आप रिस्क ले रहे हों। जैसे आप कर्ज ले लेते हैं, या कोई विवाद में पड़ जाते हैं, या कोई ऐसी स्थिति में फंस जाते हैं जहां पर निकलना बहुत जल्दी मुश्किल होता है। और देखा जाए तो ऐसी कंडीशन में बार बार आपको परेशानी आती रहेगी, बार बार कोई ना कोई इशू आता रहेगा, भले ही तो आपकी डेली लाइफ का, भले ही तो आपके वर्क प्लेस का कुछ इशू आएगा, या फिर आपको खुद का कोई हेल्थ का इशू आ सकता है। शनि की ये प्लेसमेंट आपको आपके शत्रु या आपकी जो भी परेशानियां, जो भी समस्याएं आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए काफ़ी अच्छा बनाती है। आपको मनोबल हमेशा शनि प्रोवाइड करते ही रहेंगे। देखा जाए तो इस कंडीशन में कभी कभी अगर शनि अच्छी स्थिति में नहीं है, किसी क्रूर ग्रह के साथ है, तो आपको डिफेम भी होना पड़ सकता है। इसके अलावा मुख्य रूप से आप अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं, कितने पंक्चुअल हैं, कितना आप समय पे काम करते हैं, और आप वास्तव में खुद को चाहने वाले होंगे। वास्तव में आप खुद को जानने वाले एकमात्र पर्सन हो सकते हैं शनि की दशा में। शनि अगर 6th हाउस में है तो ऐसे में आपकी डेली लाइफ जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका ऑफिस का रूटीन है वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वहाँ पे सही से काम किया, अपने डेली रूटीन को आपने अच्छा रखा, तो आप बहुत सारा काम एकदम समय पर कर पाएंगे। इसके अलावा शनि यहाँ दिखाते हैं अपनी महादशा के दौरान कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, काम का बर्डन बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप एक्स्ट्रा कुछ जिम्मेदारियां ले सकते हो, या फिर आपको संयोगवश वो जिम्मेदारियां एक्स्ट्रा मिल जाएंगी किसी ना किसी वजह से। तो ऐसे में थोड़ी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ेगा। अब डिपेंड ये भी करता है कि आपको शनि की दशा आती कब है। जैसे हो सकता है आपको मिड एज में ऐसी दशा आ रही है, या बहुत लेटर एज में, ओल्ड एज में ऐसी दशा आ रही है, या बहुत ही स्टार्टिंग में जब आप एक छोटे बच्चे के रूप में होते हैं, या आप स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं उस समय ऐसी दशा आ रही है। तो इन पीरियड का भी अलग अलग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। इसकी चर्चा हम वीडियो के एंड में करेंगे। देखिए सबसे पहले तो 6th हाउस है, और 6th हाउस में यहाँ शुक्र की ही राशि है, यानी लग्नेश की ही राशि है खुद की। तो ऐसे में इस बात की प्रबल संभावना है कि शनि की महादशा के दौरान आप बहुत ज़्यादा रिस्क भी लेंगे, और आप वास्तव में कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना ही रिस्क लेंगे। यहाँ पर आपको अनवांटेडली बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है पैसे का, या पैसे के खर्चे बहुत ज़्यादा हो सकते हैं जो आपके खुद के लिए या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने कोई बहुत गलत काम करा है, कोई इलीगल काम करा है, या किसी के साथ कोई विवाद में आप पड़े हैं, तो ऐसे में आपको दिक्कतें आ सकती हैं। यहाँ का शनि ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करवाएगा आपको आपके काम पर। तो निश्चित ही ऐसा शनि जब आपको आपके काम पर फोकस करवा रहा है, आपको अच्छी तरीके से प्रेरित कर रहा है, आपका मनोबल बढ़ा रहा है, ऐसे में आपको शनि को फॉलो करना जरूरी है। अगर आप शनि को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आप शनि के इन रिजल्ट का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसी प्रकार से शनि
आपको काफ़ी साहसी बनाते हैं। आपके जीवन में इस प्रकार से कोई भी समस्या आ रही हो, चाहे वो धन को लेकर हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की कोई अन्य समस्या हो, उन सारी समस्याओं को आप अकेले दूर कर सकेंगे। इसके अलावा वास्तव में आप अपनी काबिलियत पर विश्वास करने वाले होंगे, आपको अपनी काबिलियत पर बहुत ज़्यादा बिलीव रहेगा शनि की दशा के दौरान। अब हम सबसे पहले शनि की दृष्टियों की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले शनि का जो एस्पेक्ट रहेगा आपके 8th हाउस पर रहेगा। 8th हाउस पर शनि का एस्पेक्ट होना ये थोड़ा सा आध्यात्मिक तरफ संकेत कर सकता है। आपको हो सकता है कि जो एज है आपकी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिले, या आपको हेल्थ इश्यूज अगर आते भी हैं तो बहुत जल्दी आप रिकवर भी कर लेंगे। शनि का 8th हाउस को देखना रिलेशनशिप वाइज थोड़ी दिक्कतें कर सकता है। रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि नजर आ सकती है। जीवन साथी के साथ अक्सर आपके मतभेद भी रह सकते हैं किसी बात को लेकर। इसके अलावा ये शनि आपके लिए ये तय कर देंगे कि आप अपनी डोमेस्टिक लाइफ पर उतना ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पर भी उतना फोकस नहीं कर पा रहे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है आप अपने कैरियर को देंगे। तो यहाँ एक इम्बैलेंस नज़र आता है आपकी डोमेस्टिक लाइफ में और आपकी वर्क लाइफ में। तो यहाँ थोड़ा सा आपको बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। शनि जब 8th हाउस को देख रहे हैं, ऐसे में पैतृक संपत्ति में फ़ायदा करवा सकते हैं, आपके इन-लॉज से फ़ायदा करवा सकते हैं। आपको आपकी जो फैमिली है, आपकी जो माता पिता, उनका बेहद सपोर्ट मिलेगा। शनि की दशा के दौरान आपको सरकार से मान सम्मान मिल सकता है। शनि की दशा के दौरान आप कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जब बहुत ज़्यादा गोपनीय है तो आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। साथ ही साथ आप स्टडी वगैरह के पर्पज़ के लिए या किसी भी अन्य ऐसे पर्पज़ के लिए आप विदेश भी जा सकते हैं। शनि का 8th हाउस को देखा जाना, यहाँ पर आपकी लाइफ में जो भी सडन इवेंट्स ऐसे आते हैं जो आपको परेशान करके रखते हैं, चाहे तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव आए या अन्य कोई भी ऐसे इवेंट्स आ सकते हैं, जिनके लिए शनि यहाँ पर एकदम प्रबल रूप से आपको आगे बढ़ाएगा, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देगा। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट आ जाता है जहाँ पर आपके सामने कोई बहुत ख़राब कंडीशन आ जाती है, तो भी आप उतना साहस रखेंगे और डरेंगे बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे आपके लिए ये जरूरी हो जाता है कि आप समय पर निर्णय लें, अपने निर्णय पर काम अवश्य करें। फिर शनि यहाँ से देखते हैं आपके 12वें भाव को। देखिए 12वें भाव में ये अपनी नीच की राशि को देख रहे होते हैं। अगर आपका कोई क्रूर ग्रह 12वें भाव में बैठा हो तो ऐसे में यहाँ शनि आपकी मैरिड लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपको शनि फॉरेन से फ़ायदा करवाते हैं, विदेश से फ़ायदा देते हैं। आपको सेटलमेंट अगर आप चाहते हो विदेश में तो थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन ऐसे में आपका जो काम होगा, काम के प्रति ज़्यादा डेडिकेशन की वजह से आप कभी कभी बहुत ज़्यादा थके हुए भी नज़र आ सकते हो। आपको कुछ हेल्थ की समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आपके 12वें भाव में कोई क्रूर ग्रह बैठा है तो ऐसे में आपको कुछ हद तक लीगल मैटर्स का भी सामना करना पड़ सकता है। हालांकि एट द एंड आपको फ़ायदा जरूर होगा अगर आप किसी मैटर में फंसे हैं तो। इसके अलावा शनि एक बहुत ही न्यायप्रिय ग्रह है। ऐसे में शनि की दशा में आप ये उम्मीद अवश्य कर सकते हैं कि आपने जितना काम किया है, जितना जो कुछ आपने हार्डवर्क किया है, उसका जो रिजल्ट है, उसका जो परिणाम है वो वास्तव में आपको मिले। तो ऐसा शनि आपको जरूर देने का प्रयास करते ही हैं। इसके बाद शनि का यहाँ से जो एस्पेक्ट रहता है वो आपके 3rd हाउस पे रहता है। 3rd हाउस पे एस्पेक्ट होने की वजह से आपको काफ़ी चंचल बनाते हैं। आपकी लाइफ में ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहेगा। आपको हो सकता है इधर उधर डेली ट्रैवल करके लंबे समय तक कहीं जाना पड़े या अपने ऑफिस के लिए बहुत जल्दी निकलना पड़े। ज़्यादा से ज़्यादा समय ऑफिस को देने की वजह से आप अपनी मॉर्निंग का रूटीन अच्छे से पूरा नहीं कर पाते। ये एक समस्या आपको आ सकती है। 3rd हाउस को जब शनि देख रहे हैं, ऐसे में आपकी काबिलियत पर हमेशा आपको भरोसा रहेगा। जो भी काम आप करेंगे उसमें आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा रहेगा। लेकिन आपको आपके जो रिश्ते हैं भाई बहनों के साथ, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के साथ या अन्य भी जो आपके रिश्ते हैं आपके फैमिली के साथ या अन्य आपके जो निकटतम लोग हैं, वहाँ थोड़ी सी कमी नज़र आ सकती है। आप उन लोगों को ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे और ये आपके लिए कभी कभी मुसीबत का कारण बन सकता है। तो ऐसे में फुली फोकस कीजिए, क्योंकि ऐसा शनि ज़्यादातर सोशल नहीं बनाता, वो आपको काम की तरफ रुझान ज़्यादा देता है। आपको हालांकि काफ़ी एप्रिसिएशन अपने काम की वजह से मिलेगा। फिर हम ये देख लेते हैं कि शनि की दशा अगर आपको किसी पर्टिकुलर एज पीरियड में आ रही है, जैसे बहुत अर्ली आ रही है, बहुत लेट आ रही है, तो कैसे परिणाम दिखाई दे सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर आप एक छोटे आयु के एक बच्चे हैं, 5-10 साल की आपकी आयु, 12 साल 15 साल की आपकी आयु है, तो ऐसे में शनि आपको ज़्यादा नेगेटिव रूप से प्रभावित नहीं करेंगे। हाँ, कभी कभी आपको आलस्य या हेल्थ का कोई इश्यू दे सकते हैं। आपकी डेली लाइफ तब भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होगी, लेकिन स्टडी वगैरह को लेके कुछ दिक्कतें ज़रूर आ सकती हैं।
साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहेंगे अपनी डेली लाइफ में, अगर आप एक छोटे बच्चे के रूप में शनि की महादशा को देखते हैं। इसके बाद अगर किसी जातक को मिड एज में शनि की दशा आ रही हो, तो लगभग 20-25 साल की आयु या 30 की एज के आसपास अगर दशा आ रही हो, तो ये समय शनि की दशा के लिए बहुत बेटर समय रहेगा। इस समय आप कितना भी रिस्क ले सकते हो, आप किसी भी प्रकार से हार्डवर्क करके आगे बढ़ सकते हो। शनि की इस दशा के दौरान निश्चित ही आपको काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगा अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा आती है, और आप पूर्ण रूप से डेडिकेशन के साथ अपना काम कर पाएंगे और हार्डवर्क कर पाएंगे। ऐसे में शनि का फ़ायदा आप ज़्यादा उठा सकते हो अगर आपको मिड एज में ऐसी दशा मिल रही है। इसके अलावा अगर आपको बहुत लेटर एज में ऐसी दशा आ जाती है, तो आपका ध्यान ज़्यादातर आध्यात्म पर होगा, इधर उधर की यात्राओं पर होगा। आपकी डेली लाइफ में काफ़ी अनुशासन हो सकता है ओल्ड एज में भी। साथ ही साथ आप जो भी काम करेंगे बिल्कुल समय पर करने की कोशिश करेंगे। साथ साथ में ओल्ड एज में थोड़ा सा हेल्थ का कंसर्न आपको जरूर रह सकता है। तो ये शनि के प्रभाव और परिणाम रहेंगे जब भी शनि 6th हाउस में स्थित हो और शनि की महादशा आप लोगों को आ रही हो।